यस। हाँ बोलो। हाँ। मैं अरविंद माधव अंबरडे। ये जो पशु हत्या हो रही है, ये कत्ल खाना बनाने का सोच रहे हैं हम महानगर पालिका वाले, उसको बंद करना चाहिए। अगर निर्यात करना है, चमड़ा काय को निर्यात करते हैं? आप निर्यात करना है तो कुछ अच्छी चीज़ें निर्यात करो, सब्जियां निर्यात करो और कुछ भी फल निर्यात करो। जो प्रोसेस है वो जो अच्छी चीज़ें है उसको निर्यात करो। ये आप चमड़ा पशु धोख की हत्या करके कत्ल खाना बना के उसका चमड़ा जो निर्यात करने वाले हैं उसमें कोई मतलब, उससे काफ़ी नुकसान होने वाला है। जिससे कुछ नुकसान नहीं आता ऐसी चीज़ें आप निर्यात कीजिए। और ये महानगर पालिका जो कर रही है वो गलत कर रही है, इसके लिए मैं निषेध व्यक्त करता हूँ। मी सुशील जैन, पशुधन बचाव समितीचे सदस्य। आमच्या मुख्य मागण्या ज्या आहेत त्या याप्रमाणे आहे। अमरावती शहर व जिल्हा शासनातर्फे मांस निर्यात रहित घोषित करण्यात यावा। अमरावती मनपाचे निर्यातक्षम पशुवधचा प्रकल्प रद्द करण्यात यावा। महाराष्ट्र राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू त्वरित करण्यात यावा, ही आमच्या मागण्या आहेत। त्याचप्रमाणे मी माझे शब्द जे आहे ते छोट्याशा कवितेने समाप्त करतो। कैसी हो अमरावती कर की पहचान, क्या कत्ल खाने के नाम से जाए जान। संतों की इस पवित्र अंबा नगरी के भूमि पर क्या मूक प्राणी के क्रूर हत्या को हम कर पाएंगे सहन। अभी नहीं जागे तो करना होगा वहन, क्या जवाब देंगे हम आने वाली पीढ़ी को हम। क्रूरता के साथ साथ पानी, हवा, दुर्गंध, भू प्रदूषण, कैसे रह पाएंगे, कैसे करें इसका आकलन। क्यों नहीं हम सुन पा रहे हैं मुक्त प्राणियों का क्रंदन। जाने हमारी जिम्मेदारी है जब रक्षक ही बना हो भक्षक। कूद पड़ना होगा, करना होगा आंदोलन, ताकि सुन सके सारे देशवासी अंबा नगरी का मन। मांस निर्यात करना होगा उच्चाटन, जनमत की दखल हो और हिल जाए शासन। कत्ल खाना बंद करने का करना होगा नियोजन, कत्ल खाना बंद करने का करना होगा नियोजन। धन्यवाद। पुलक जनचेतना मंच अध्यक्ष, आज यहाँ से जो मुख मोर्चा निकाला जा रहा है वह मांस निर्यात बंदी एवं पशु बचाने के हिसाब से यह मुख मोर्चा यहाँ से निकाला जा रहा है। इसमें अमरावती शहर से बाहर मांस निर्यात बंद हो एवं गोवंश हत्या बंदी लागू हो, इसके लिए यह मुख मोर्चा का आयोजन किया गया है। यहाँ से अगर गैया कट गई तो गैया से जो मिलने वाला दूध है, दूध से घी बनता है, घी से दही, दही से छाछ बनती है और यह अपने सब शरीर के लिए शरीर पौष्टिक का है। अगर गैया रही नहीं तो यह सब मिलना दुष्मिल हो जाएगा। उनका जो गोबर गिरता है उससे खत बनता है। गोमूत्र जो आता है वो दवाई छिड़कने के काम में आता है। ऐसा अनेक प्रकार का उपयुक्त ऐसा गैया का सेवन है और वो कटने से गैया कम होती है। आगे आने वाले कालों में अगर गैया नहीं रही तो अपने को अपने बच्चों के लिए एक स्केच बना के उसको बताना पड़ेगा कि ये गैया है, गैया गोधन है, भगवान का रूप है। अगर उसको बचाने का प्रयास करे तो ये अच्छी बात रहेगी। धन्यवाद। हाँ, मी किशोर देशमुख, पशुधन बचाव समितीचं 2005 पासून काम करत आहे। 2005 पासून आम्ही अमरावतीत जो प्रस्तावित कत्तलखाना आहे त्याच्या विरोधात आंदोलन करत आहे। 2005 मध्ये महानगरपालिकेने एक ठराव घेऊन कत्तलखाना रद्द करण्याचं ठरवलं होतं, पण त्याच्यानंतर प्रशासनाने जे प्रस्ताव तो कॅन्सल केला आणि आता आमची लढाई जी आहे आता शेवटच्या टप्प्यात। अमरावती निवासी मनोज गोयन का हम लोग जो टैक्स भर रहे हैं, अमरावती मनपा उसका विकास के नाम पे खून की नदियां बहाकर विकास करना चाहती है, जो शायद हमेशा के लिए गलत ही होगा। हमने विकास करना चाहिए उद्योग लगाकर, रोजगार देकर, न कि खून की नदियां बहाना चाहिए और पशुओं का वध करना चाहिए, चाहे छोटे या बड़े, कोई भी किसी की भी प्रकार से वध नहीं होना चाहिए। मैं हेमेंद्र देवदत्त जोशी, अमरावती पशुधन बचाव समिति का उपाध्यक्ष हूँ और पशुधन बचाव समिति के इस पशुधन बचाव समिति के अभियान में आपको एक जानकारी पहले से ही होगी कि 2005 से अमरावती के महानगर पालिका द्वारा आधुनिक कत्तलखाने का जो निर्माण होने की कोशिश की जा रही थी, उसके इस षड्यंत्र को रोकने का काम पशुधन बचाव समिति 2005 से कर रही थी और हमने सड़क से लेकर
तो कोर्ट तक हमने ये लड़ाई अभी तक जारी रखी है। और इस लड़ाई के एक ही कारण हो सकता है, आप सभी लोगों का साथ, गोवंश प्रेम। हमारे पूरे ग्रामीण जिले से गोवंश जो खत्म करने की जो पूरी एक बहुत खतरनाक रचने का काम महानगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है, कर हम दे रहे हैं। और वो इस तरह के पाप के धंधे खोलकर कमाई करने का काम कर रहे हैं। क्या आप सब लोग इस पाप को होते हुए देखना चाहेंगे? अमरावती की जनता को गाडगे महाराज जैसे संत, तुकडोजी महाराज जैसे संत मिले हैं। गुलाबराव महाराज भी, जिन्होंने पूरी पशुवध को रोकने का काम उस काल में भी किया था। आप सभी अमरावती के नगरी वासियों से कहना चाहता हूं कि आप इस अभियान को सफल बनाने के लिए आपको भी इसी तरह से रास्ते पे उतरना होगा। हम अपने साथ में चलना होगा। जब तक हम यह पूरे ताकत से हम ये बात रख नहीं पाएंगे, ये प्रशासन और यह पूरी जो यंत्रणा है ये तब तक के उसको बिल्कुल कुंभकर्णी नींद की तरह सोई रहेगी। हमें इस कुंभकर्णी नींद से उन्हें जगाना होगा। तो आइए अमरावती वासियों, इस अभियान में शामिल होइए। मैं प्रफुल्ल सावला, मैं स्वयं किसान हूँ, साथ ही अमरावती सेंद्रीय उत्पादक संघ का अध्यक्ष, पर्यावरण मित्र मंडल का अध्यक्ष हूँ। मेरी ऐसी अपनी भावना है कि बिना पशु कि हमारी जिंदगी या खेती या पूरा वातावरण जीवन रहना संभव ही नहीं है। अमरावती शहर में जो एक नियोजित निर्यात ओरिएंटेड, या यहाँ से बोलेंगे कि लाखों के तादाद में जानवर काटकर हम इसका मांस का निर्यात बाहर जो करने वाले हैं, वैसे ही अमरावती शहर में गए 15 साल में यदि हम देखें तो हर एक का अपना अनुभव है। हर किसान बताएगा कि घर में कितने जानवर थे, कितने हैं, गांव में कितने जानवर थे, कितने बच गए। और यदि ऐसे निर्यात और ये हो जाएगा और लगातार जानवर कटते जाएंगे तो कल्पना ही करना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। बिना पशु के, बिना सेंद्रीय पदार्थ के, सिर्फ मशीन के द्वारा अन्न उगाया नहीं जा सकता। तो मेरी अपनी भावना, यदि हमें जिंदा रहना है, समाज को जिंदा रखना है, तो अति आवश्यक है कि पशु जिंदा रहे। हम नियोजित इस कत्ल खाने का पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे किसान समाज इसका विरोध करता है, पूरे पर्यावरणवादी इसका विरोध करते हैं। और हम इस जो पॉलिसी है इसका निषेध करते हैं और निवेदन करते हैं कि इसको पॉलिसी को बदला जाए। मैं संजय पांडे अमरावतीला राहतो। पशुधन बचाव समिती याच्यासाठी आवश्यक आहे की पशु राहिला तरच हे जग टिकून राहील, अन्यथा या जगाचा नाश होऊन जाईल। कृपया पशुधन वाचवा हीच आम्हाला तुमच्याकडे विनंती आहे। पशुधन हे मोठं धन आहे, त्यामुळे याचा बचाव करणं आवश्यक आहे। धन्यवाद। संदीप वैद्य, पशुधन बचाव समिती। अमरावती एक संतभूमी आहे आणि या संतभूमीमध्ये भूतदयेची शिकवण संत गाडगे बाबा, संत तुकडोजी महाराज यांनी सतत दिलेली आहे। आणि अशा या पवित्र पावनभूमीमध्ये अनेक तीर्थक्षेत्र, कौंडण्यपूर, नाथपुरी आणि अनेक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहेत। अशा या भूमीमध्ये महानगरपालिकेचा या प्रकारचा निर्यातक्षम कत्तलखाना होणं हे अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे। आणि या कत्तलखान्याला 2005 मध्ये फार मोठ्या जन आंदोलनाने विरोध केला होता आणि त्यावेळी तो बंद पडला होता। अण्णा हजारे ज्येष्ठ समाजसेवक आहे, त्यांनी सांगितल्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये लोकांचे जे मत आहे, नागरिकांचं मत, करदात्यांचं मत, त्याला सर्वोच्च महत्त्व आहे। आणि येथील करदात्यांनी लाखोंच्या सहींनी पूर्वी 2005 मध्ये सिद्ध केलेलं आहे की ते या कत्तलखान्याच्या मताचे नाही आहेत। म्हणून प्रशासनाने हा विचार करून द्यावा आणि अमरावती येथून जी माणसांची वाहतूक होते आहे, अवैध वाहतूक होते आहे,
तिला आळा घालावा. मैं ओम प्रकाश किशोरराज लड्ढा आपके सामने एक विचार रखता हूँ कि ये जो गौ हत्या जो हो रही है ये एकदम गलत है. उसको सही ठिकाने में लाने का एक प्रयास महेशपुरी पंचायत ने किया है और आज का ये मोर्चा इसमें हर समाज के व्यक्ति यहाँ जुड़ रहे हैं और ये मोर्चा करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान राजकमल चौक से लेके तो कलेक्टर ऑफिस तक के लिए जाएगा. देश चांडक गौ ये अपनी एक माता है और गौ हत्या ये इमीडिएट बंद होने को ना, ऐसा मेरा विचार है. क्योंकि गौ के अंदर 64 कोटि भगवान का वास है और ये तुरंत बंद होने को ना, ऐसा मैं एक ये करता हूँ. हेलो नमस्ते, मैं राहुल सिदानी. ये जो गौ हत्या हो रही है ये हमारे यंगस्टर्स में पहले तो सबसे मेन है कि यंगस्टर्स को मालूम पड़े कि ये नहीं होना चाहिए. अगर हम लोग ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो लोग बाकी कैसे बढ़ेंगे. और जो ये कर रहे हैं सबसे पहले उनको सजा मिलनी चाहिए. जैसे अब हम हमारे बच्चे को नहीं मारने देते वैसे गैया भी हमारी माता है. हम तो बच्चे और सबके लिए बोलते हैं ऐसा. तो हमने ये सब रोकना चाहिए. हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग खुद आगे बढ़े. अगर हम लोग नहीं बढ़ेंगे तो ये कुछ भी नहीं हो सकता है. बस आप लोग इतना ही करिए हमारी तरफ से. मी महेश देवळे, पशुधन बचाव समितीचा एक सदस्य. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आज आपण मुकमोर्चा जो काढला आहे तो अमरावती येथे मनपाने सुरू केलेल्या कत्तलखाना संदर्भात मांस निर्याताच्या विरोधात आपण मुकमोर्चा काढलेला आहे. मांस आपल्या अमरावती शहरातून जिल्ह्यातून बाहेर विक्री करता जाऊ नये किंवा बाहेर जाऊ नये त्याकरता आपण हा मुकमोर्चा केलेला आहे. प्रशासनाला या संबंधित ठोस कारवाई करण्याची आम्ही सर्व पशुधन बचाव समितीतर्फे आम्ही विनंती करतो. मेरा नाम सुरेश कस्तुसा बांगड़े. जोर से बोलो. मेरा नाम सुरेश कस्तुसा बांगड़े. ये जो अमरावती के अंदर कत्तलखाना हो रहा है इसका हम सबसे ज़्यादा विरोध करेंगे और सभी का सहयोग चाहिए. नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण मुंडे, शहर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद अमरावती में जो बुचड़खाना हो रहा है उसकी असल में कोई ज़रूरत है ही नहीं. क्योंकि ये जो कत्तलखाना है उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है. उतने जानवर अमरावती शहर में उनको मिलने भी नहीं है. और यदि ऐसा ही ये चलते रहा तो आगे चलकर बच्चों को गाय इस तरह की थी, बैल उस तरह का था, ये सब चित्रों में बताना पड़ेगा और बहुत सारी समस्याएं निर्माण हो जाएगी. मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इन सब चीज़ों का निषेध करता हूं और ये हमारे हिंदुत्व का अपमान समझता हूं. मैं आरबी अटल एडवोकेट, अध्यक्ष पशुधन बचाव समिति. अमरावती नगरी में जो अभी महानगर पालिका ने कत्तलखाना चालू करने का जो निर्णय लिया है यह वास्तविक में अमरावती में इतना बड़ा कत्तलखाने की कोई आवश्यकता ही नहीं. यह कत्तलखाना जो बन रहा है इसके पीछे उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवर कटे जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पे जो मांस बनेगा उसका निर्यात भी होते जाएगा देश में और विदेशों में भी. इतना बड़ा प्रकल्प है. मैंने स्वयं में वहाँ जाकर देख के आया कितना बड़ा प्रकल्प है. यहाँ इतनी आवश्यकता नहीं अमरावती में कि जितना यहाँ पे मांस बनेगा. इसलिए अमरावती की जनता यहाँ चाहती है कि इतना बड़ा कत्तलखाना यहाँ किसी भी हालत में नहीं होवे और यहाँ से मांस भी निर्यात नहीं होवे और यहाँ का जो मांस है वो ट्रांसपोर्ट से जो जाता है इधर उधर देश विदेश में इसके ऊपर बंदी लगाना चाहिए और संपूर्ण गोहत्या बंदी भी महाराष्ट्र में लागू करना चाहिए. यह हम सब लोगों का उद्देश्य है और इसीलिए आज निवेदन देने जा रहे हैं. राजेंद्र कुमार नावंदर, सचिव श्री गौरक्षण संस्था अमरावती. मैं ये जो पशुधन बचाव समिति के द्वारा ये जो आज भूख आंदोलन किया जा रहा है वह एक सराहनीय कदम है. क्योंकि इस संदर्भ में हमने पहले हाई कोर्ट में भी इसका केस किया था किंतु वहाँ हमें जो न्याय मिलना चाहिए वह नहीं मिला. आगे भी कार्रवाई चालू है
और जन आंदोलन के नाते यह सब हम गो प्रेमी यह सब कार्य कर रहे हैं और इस रक्षा के काम में हम सभी काम करेंगे और आगे पूरी ताकत लगाकर यहाँ अमरावती शहर में यह कत्ल खाना न बने इसलिए प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। मैं हिमांशु वेद, गुजराती समाज का प्रचार प्रमुख। हम लोग, हमारी ये नगरी अमरावती नगरी संत महात्माओं की नगरी है, ये रुक्मिणी जी का जन्मस्थल है, इसके लिए प्रचलित है। हम नहीं चाहते कि हमारे शहर के ऊपर गौ हत्या का या पशुधन के कत्ल खाने का दाग लगे, इसलिए हम सब इस कत्ल खाने का पुरजोर विरोध करते हैं। मेरा नाम प्रदीप खंडेलवाल है। गौ माता के बारे में मेरा ये विचार है, जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, पुण्य पवित्र है माँ हमारी गौ माता, मंगल मूर्ति माँ हमारी गौ माता, देवों का है वास हमारी गौ माता, ऋषियों का विश्वास हमारी गौ माता, अन्नपूर्णा है माँ हमारी गौ माता, कामधेनु है माँ हमारी गौ माता, कष्ट निवारे माँ हमारी गौ माता, औषधियों का भंडार हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, अमृत पिलाए माँ हमारी गौ माता, पर्यावरण रक्षा करे हमारी गौ माता, मुक्ति दिलाए माँ हमारी गौ माता, भक्ति दिलाए माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, आओ कन्हैया बचा लो गौ माता, संकट में है आज हमारी गौ माता, संकट में है आज हमारी गौ माता, बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय। मैं अंजना सिंह, मैं चाहती हूँ कि कत्ल खाने बंद होने चाहिए और गौ हत्या बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माता है, हम उनका दूध पीते, और गौ हत्या पर बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। गौ माता की जय हो। मैं दिनेश सिंह, मैं पशुधन बचाओ समिति की ओर से पूरे प्रतिबंध गौ हत्या पे लगनी चाहिए। इसके लिए जो भी हो सकता है मैं कार्रवाई करनी चाहिए और 100% पूरी तरह से ही गौ हत्या को बंदी लाना चाहिए। मैं सुरेश बालकृष्ण साबू, सचिव माहेश्वरी पंचायत अमरावती। पशुधन बचाओ समिति की ओर से जो आज कार्य किया जा रहा है पशु सराहनीय है। निश्चित रूप से पशु का अपना बचाव होना चाहिए। पशु बचेंगे देश बचेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस विषय ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द ये कत्ल खाना जो परमिशन दी है इसको रद्द किया जाए। हम वीर सेन शिवराज ढड्डा जैन है, मैं जैन हूँ और ये जो मैं पशुधन बचाव समिति की ओर से आया हूँ और यहाँ पर जो ये तुम्हारे ये हिंसा हो रही है, ये हो रहा है, इसके लिए सरकार ने ध्यान देना चाहिए और कत्ल खाना बंद कर देना चाहिए। यही हमारी जैन समाज की ओर से भी। दुर्गा शंकर शर्मा, सेक्रेटरी भारतीय ब्राह्मण संस्था अमरावती। ये तो पशुधन बचाओ समिति की तरफ से जो आयोजन हो रहा है ये वाकई में शोभनीय है और निर्जीव जानवरों की हत्या नहीं होने को ना, बूचड़खाना नहीं बनने को ना, इसमें भारतीय ब्राह्मण संस्था पूरे तन मन धन से साथ में है। मेरा नाम स्मिता संगई है। मैं मांस निर्यात, कत्ल खाना इन सब के विरोध में हूँ और ये होना ही नहीं चाहिए। ये होने से अपने जो अमरावती का सुख चैन सब निकल जाएगा। सब पानी की प्रॉब्लम, बाकी सबकी प्रॉब्लम हो जाएगी और अपनी इतनी अच्छी ऐतिहासिक नगरी है, इसका सब नष्ट हो जाएगा। जो पुण्य है सब, यहाँ कभी बाढ़ आती नहीं, कभी अकाल पड़ता नहीं, ये सब यहाँ ये नगरी की पुण्य ही है और ये कत्ल खाने से ये सब नष्ट हो जाएगी और संकट आ सकते हैं इससे। इसलिए मुझे मेरी इच्छा है कि ये बंद होना चाहिए कत्ल खाना और बिल्कुल शुरू नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ कुछ मुफ्त बधिर विद्यार्थी भी हैं। देखिए वे अपनी भावना इस विषय पर कैसे प्रकट करते हैं।
मैं नांदगांवपेट से स्वप्निल देशमुख जैन मंदिर से मैं पधारा हूँ यहाँ पे। मेरे साथ काफ़ी लोग यहाँ से नांदगांवपेट से विश्व हिंदू परिषद से और जैन समाज से आए हुए हैं। ये आज की जो यहाँ पे अहिंसा मुक्त रैली का जो प्रयोजन किया है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़े पैमाने में आज का इतना अच्छा सुंदर प्रयोजन यहाँ पे रखा गया है। जो भी आयोजक है उनके मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और इसके आगे भी जो भी कार्य इससे भी बड़ा कार्य होता है तो इस कार्य के लिए हम तन मन धन से आपके सभी के साथ। किशोर देशमुख है, मैं पशुधन बचाव समिति में काम करता हूँ और मुझे गैया के विषय में बहुत प्रेम है, इसलिए मैं मोर्चा के लिए आया हूँ अभी। और गाय का मांस निर्यात बंदी होना चाहिए और पशुधन बचाव का कायदा पूरे महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए और गौ मांस निर्यात बंद होना चाहिए। जो बाहर देशों में जो निर्यात होता है वो जल्द से जल्द बंद करना चाहिए और संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा पूरे देश में लागू होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद। मैं अलका गोयनका पशुधन बचाव समिति की सदस्य हूँ। मेरी इच्छा है कि किसी ने भी मांसाहार करना ही नहीं चाहिए। शाकाहारी जीवन जीने से हमें और अच्छी हमारी सेहत रह सकती है। इसलिए पूरे महाराष्ट्र में और देश में हम गाय बैल और मुख्य जानवर है उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं इस आंदोलन से जुड़ी हूँ। आपका शुभ नाम? ये जो गौ रक्षा समझ गौ हत्या हो रही है ये नहीं होना चाहिए, ये समझ लो कि गलत है। सरकार ने सोचना चाहिए कि ये समझ लो कि होना नहीं चाहिए। मैं अयन सुराना जैन बौद्ध संस्था का अध्यक्ष हूँ। आज जो ये पशुधन बचाव समिति का जो मुख्य मोर्चा निकल रहा है इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज हजारों लाखों हमारे गाय बछड़े कट रहे हैं, उसके बारे में शासन की जो भूमिका है उसको जगाने के लिए हम ये मुख्य मोर्चा निकाल रहे हैं। जब तक कि ये हमारा आंदोलन मुख्य मोर्चा जारी रहेगा जब तक कि हम ये हजारों लाखों गाय कटवाने का बंद नहीं करते हैं। इसमें हमारे संवेदनशील भावनाओं को ध्यान में रखकर सरकार ने बहुत ख्याल करना चाहिए और इसके ऊपर जिलाधिकारी कार्यालय ने सरकार को जाके हमारे संवेदना बताना चाहिए। आगे चल के यदि ये कुछ अच्छा होता है तो उसके लिए सबकी भलाई है। धन्यवाद। माझं नाव सौ पुष्पा विटाळकर जैन, मी बुधवारा मंदिरच्या जवळ राहते। माझं असं मत आहे की हा कत्तलखाना नेहमीसाठीच बंद व्हावा, हीच माझी या कत्तलखान्याबद्दल माझी सगळ्यांना नम्र अभिवादन है। मेरा नाम संगीता ताराचंद जोशी है। मैं गुजरगढ़ ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती हूँ। मुझे ये कत्तलखाना समाज के मतलब अपने हिंदू समाज के हिसाब से या गौ हत्या पाबंदी के हिसाब से गौ हत्या का पाबंदी के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में कायदा लागू होने को होना और गौ हत्या बंद होने को होना, यही मेरी इच्छा है और इसलिए मैं ये प्रयत्न कर रही हूँ। आप सबको मेरा अभिवादन। जय जिनेन्द्र। मैं पुलक मंच चेतना तरफ ऐसा उज्ज्वला उबाले सदस्य हूँ, बोल रही हूँ और गौ हत्या बचाने के लिए हम सब सहभागी हूँ और गौ हत्या बचाने यानी अपना देश बचाए, ऐसा मुझे लगता है। अगर अपने गौ हत्या नहीं किए तो मांस हत्या अपने आप रुक जाती है। मैं प्राध्यापक जगदीश कुलंत्री पशुधन बचाव समिति की ओर से गौ रक्षा के लिए जो आज मुख्य मोर्चा निकल रहा है उसमें पूरे समाज की ओर से हम सभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूरा माहेश्वरी समाज इस गौ हत्या के विरोध में अपने पूरे पशुधन बचाव समिति के साथ में है और अमरावती से जो मांस निर्यात की जो कल्पना या जो परमिशन मिली है उसको हम निषेध करते हैं कि इस प्रकार का निर्यात अमरावती जिले से ना हो। मैं राम राठी सीए, मैं अमरावती माहेश्वरी पंचायत की तरफ से, माहेश्वर नवयुग मंडल और सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ निषेध के लिए यहाँ हम लोग सब आए हुए हैं। ऐसा है कि हमारी जो भारत की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, ये एग्रेरियन है, ये खेती पे निर्भर है
और यहाँ खेती पे बैल, गाय, दूध, इसका बहुत हमारे को इम्पोर्टेंस है। और यहाँ क्या हो रहा है कि अगर ये स्लॉटर हाउस, कत्तल खाने बनते हैं तो हमारी गाय कम हो जाएगी, हमारे किसानों की आय कम हो जाएगी, हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। हमारी इकोनॉमी को, हमारे रूरल एरिया को, ग्रामीण एरिया को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे को ये कत्तल खाने बंद करना बहुत ज़रूरी है। और ये निषेध के लिए हम सर्व ताकत के साथ हम यहाँ आए हुए हैं और हम सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये कोई भी हालत में ये बंद होना ही चाहिए। मैं प्रकाश चंद कोठारी, यह जो कत्तल खाने का प्रोग्राम, कत्तल खाना बना है, यह नहीं बनना चाहिए। किसी भी जीव की हत्या करने का, सबको जीने का जियो और जीने दो, यही चीज होनी चाहिए। कोई भी पशु की हत्या करना पाप है, जिसमें गो हत्या तो महान पाप है। इसका मैं निषेध करता हूँ और ये कत्तल खाना बंद, जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए, यही मैं कहता हूँ। मेरा नाम है राजन आड़तिया और ये जो गौ हत्या चालू है पूरे देश में और ये कत्ल खाने जो चालू है, ये बंद होना चाहिए। और जानवरों को, गौ माता को जो अपन माता मानते हैं, वो हिसाब से सब देशवासियों ने एक साथ जुट के सबके साथ साथ देना चाहिए। और बस ये मैं प्रार्थना करता हूँ। सीमा गंगवाल। गौ रक्षा बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में इतने भूषण खाने खुल चुके हैं कि लाखों गाय मारी जा रही हैं। इनको बचाना है। गौ रक्षा के लिए सबको एकजुट होके आना है। गौ रक्षा हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। देश बचाओ, गाय बचाओ। गाय बचाएंगे तो देश अपने आप स्वाभाविक रूप से बचेगा। धन्यवाद। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति का अनुसरण करते ये मूक मोर्चा
चौक में पशु हत्या, गौ हत्या रोकने के लिए निकाला गया ये मुख मोर्चा हम सबको नम्र विनंती करता है, आइए रोके इस पशु हत्या। क्षण क्षण जिलाधीश कार्यालय को पहुंचा यह मोर्चा। ये कमांडो की फौज, ये दंगा नियंत्रक साधन और पुलिस या बड़ी फोर्स हकीकत में इसकी कोई आवश्यकता नहीं, कारण अमरावती की शांति प्रिय जनता अपना मुख मोर्चा लेकर यहाँ पर आ रही है। लोकप्रिय वयोवृद्ध श्री चुन्नीलाल जी मंत्री भी इस मोर्चे में शामिल होकर, मुख मोर्चे में शामिल होकर जनता को अपनी भावनाओं से अवगत करा रहे हैं। ये 90 साल का व्यक्तित्व शासन से कहना चाहता है कि हर हाल में पशु हत्या रोकी जाए, उसी के ये प्रयास है। छावा संगठन ये भी इस मोर्चे में शामिल है। निषेध है सब, जो भी जिस चीज के लिए हम उसका खाना उसका निषेध में पूरा मोर्चा निकाला। करीब 7 से 8 हजार लोग, विभिन्न सामाजिक संगठन हमारे साथ में यहाँ पे पूरे अमरावती शहर से जुड़े हुए। यहाँ पे कवि जी बैठ जाइए ना, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, निवेदन देते रहे, वापस आ जाइए। अमरावती कत्तलखाना लोक आहे आम्हाला, कत्तलखाना करण्यात आला की आधी कत्तलखाना होता जिथे बडनेराला, पण त्याची कॅपॅसिटी आता फार मोठा कत्तलखाना जिथे शेकडो हजारो आपली गाई वासरं आणखी गोवंश कत्तल करण्यात येईल। ते अमरावती जनतेला कोणत्याही पद्धतीत मंजूर नाही, इथे काही त्याचा मंजूर नाही। तर त्याकरता आम्ही निवेदन देत आहोत की हा कत्तलखाना रद्द झाला पाहिजे, इथून निर्यात पूर्णपणे बंद झाला पाहिजे, अमरावती नगरीच्या बाहेर कोणत्याही प्रकारचं माल निर्यात नाही झालं पाहिजे आणि महाराष्ट्र शासनात बंदी झाली पाहिजे, असं आमचं हे आहे। तुम्ही तिकडून वाहनात तुमच्या जेव्हाचं जे काम आहे का तुम्ही अमरावती महानगरपालिकेच्या बाहेर नाही गेलं पाहिजे, हे इच्छाच लोकांच्या हातात आहे, हे शासनाची आवश्यकता नाही आहे, हे तर ताबडतोब झालं पाहिजे। इधर निकालो, आप ऐसा निकालो, इधर से कम से कम देने को तो अच्छा हो। सर, अमरावती में जो कत्तलखाना खुल रहा है उसका नियोजन किस ढंग से होना चाहिए था। इन कत्तलखाने की सारी परवानगी हो गई, सारी दे दी है, पूरी खोज नहीं करीब यहाँ पे जितना पशुधन लगना है वो पशुधन कहाँ से आएगा, इस चीज का कहीं नियोजन नहीं है। निश्चित रूप से चोरी चकारी और खेती पर इसका पूरा ऑब्जेक्शन आने वाला है, क्योंकि इतने पशु मिलेंगे नहीं इनको, तो कहीं ना कहीं लोगों की चोरी करना, ये करना। और ऑप्शन दिया हुआ है कि जो यहाँ पे जिस ढंग से इन्होंने दिया हुआ है कि भाई बाहर जो खुले में मांस कटता है वो हाइजीनिक नहीं रहता। मांस और हाइजीनिक शब्द ऐसे भी जमता नहीं सर, तो वो रहता नहीं। वो सारे बंद, तो कत्तल खाने को विरोध इसलिए कि वहाँ जरूरत से ज्यादा गाय कटेगी, जो भी जानवर वहाँ कटेगा, उसके लिए हमारा ऑब्जेक्शन है। ऑलरेडी कहीं ना कहीं शहर में उसकी कटाई हो रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रमाण में और यहाँ पे इससे एक्सपोर्ट होगा,
तो यहाँ जितनी आवश्यकता, अमरावती के लिए जितनी आवश्यकता उतना यहाँ से लोकल से उनका पर्याय होता है। और उसमें साथ में साथ लोकल के बिजनेस वालों का भी बहुत ज्यादा इसमें ये रहेगा, धंधे पे भी जाएंगे। निश्चित रूप से इनसे मिलना नहीं तो आसपास की जितनी है गाय, इन्होंने कम से कम सरकार ने ये हलफनामा देना चाहिए कि ये पशुधन यहाँ से इतना कहाँ से लाएंगे, और बाकी के सारे कत्तल खाने बंद होंगे और जितना अमरावती में उतना ही यहाँ पे मांस ये किया जाएगा एक्सपोर्ट के लिए। और जरूरत से ज्यादा काटने के लिए हमारा बहुत तीव्र विरोध है। आज शांति के रूप में मोर्चा लिया सारे सामाजिक संस्थाएं अमरावती में पूरे के पूरे। सर नहीं हुआ तो उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं लोग। महानगर पालिका को कर भरने का काम जनता कर रही है और उस कर के माध्यम से अगर महानगर पालिका ऐसे काम के ढंग अगर बोलेगी तो ये जनता कदापि इसको बिल्कुल स्वीकार करने वाली नहीं है। आज हमारा पूरा शांतिपूर्ण मोर्चा इससे पहले ये कत्तल खाना 3 बार चालू करने का प्रयास हुआ है। उस समय भी ऐसे मूक निवेदन देने के लिए सब अमरावती की शांत प्रिय जनता आई थी, लेकिन जब बाद में यह जो आंदोलन उग्रता धारण किया तब यह वापस से शिथिल हुआ। प्रशासन भी, और आज भी अगर ऐसा करना पड़ा तो पिछले बार की उग्रता से इस बार विपरीत उग्रता रहेगी, क्योंकि इस बार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू संगठन शिवसेना सहित आज सब साथ में है। आप ये हमारी निवेदन समझे इसको, या प्रशासन चेतावनी समझे। इसके बाद हम किसी भी सरकारी दफ्तर में निवेदन लेके नहीं जाएंगे। आप हमारी तीव्र भाषा जो ये भाषा है, यह भावना शासन को सूचित कर देवे, क्योंकि ये सब व्यापारी किस्म के लोग हैं, इनको इतना समय नहीं है। आज अगर हमारी संस्कृति बचाने के लिए हमको रोड पर उतरना पड़ता है तो हम स्मशान का रास्ता भी आसान बना देंगे, जो कत्तल खाना जहाँ हो रहा है। सिर्फ व्यापारी नहीं है, सभी संप्रदाय सारी ये पूछने और ताजने में यही समय जाता है। जनता के काम भी उसमें नहीं होते। हमारा आपका जो भी है वो आपके पास में, आप अपने तरीके से करो। आप हमको बोलो, हमने हमारे तरीके से करना क्या। दोन्ही निवेदन ठेवा पण याच्यावर बाकीच्या लोकांच्या सही आहे सगळ्या निवेदनात। एक सफिशियंट आहे। उनको भी बोलना है, अभी नया मुद्दा है तो बोलो, वही मुद्दे रिपीट मत करो। मतलब ही नहीं आना रिपीट करने का, वही रिपीट मत करो। टॅक्स पेअर म्हणा किंवा नागरिक, त्यांची जर डिमांड असेल की एखादा प्रोजेक्ट व्हायला नको, तर त्याला म्हणे देशाचं पार्लमेंट पण रोखू शकत नाही, त्याला कोर्टाला लॉ बाध्य होत नाही, कारण ही पॉलिसी तिथली लोकल आहे आणि त्या लोकल पॉलिसीचं लोकांनी टॅक्स पेअर अमरावतीच्या महानगरपालिकेत अमरावती महानगरपालिका विचाराल काय स्टेटस आहे, काय आहे आपल्याला त्याच्यातला डिटेल अजून काय तुम्हाला पण माहिती, कसं त्याला मान्यता आहे का, फक्त झालं का, बंद करता येईल का, स्थलांतरित करता येईल हे विचारावं लागेल ना आपण. आज तुम्ही आम्ही काय निर्णय घेणार अमरावतीमधल्या जेवढ्या संघटना आहे, शोकांतिका आहे आमच्यासाठी. नगरसेवक आहेत जिल्ह्यातले, मनपातले, त्यांनी सर नगरसेवकांनी 2004 मध्ये बहुमताने हा ठराव कॅन्सल केला होता, आमचा रद्द केला होता, पण तो पुनश्च एका याचिकेमुळे तो हा इश्यू उठला. एक कोर्ट हायकोर्टमध्ये एक याचिका होती, त्याच्यामुळे हा इश्यू परत उठला आणि तो इश्यू उठल्यामुळे आज आपल्या समोर हा पूर्ण म्हणजे साहेब हा काहीच नाही. तुम्ही येऊन बघा, याच्यापेक्षा कमीत कमी 100 पटाला जास्त इथे गर्दी येऊ शकते, कारण की पूर्ण जिल्ह्यामधून लोक आता येण्याचे प्रयत्न करून राहिले आमच्याकडे. आम्हाला कसं आहे की आपण मुद्द्याविषयी आपण आता फक्त मुख आहे आमचा, आम्ही इथेच येऊन बोलतोय. एक समिती माझा आमचा असा आहे की एक समिती करून घ्या, आपले 2 अधिकारी 2 ते इकडे, म्हणजे तुमचं काय निर्णय होता आम्हाला कळते, म्हणजे तुम्ही आतमध्ये काय काय करता आम्हाला कळत नाही. तो नाही येणार, एक समितीसाठी एक 2 मिनिट एक लाईन समिती जाणार आहे, जे मुख्यमंत्र्यांना आन्सरेबल राहील अशी कृती समिती तुम्ही गठीत करा.
ज्यात आमचे दोन मुख्य लोक अटक केले आहेत, माननीय वैद्य साहेब आहेत आणि तुमचे शासनाचे अधिकारी, म्हणजे आपण टार्गेटवर जाऊ शकतो. आज इथे गीते साहेब नाही तर आम्ही तुमच्याशी बोलतो आहे. मग हा प्रवास असा चालू राहील निवेदनात. हे काय करते महानगरपालिका आपल्याला माहिती आहे का? शेतकऱ्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. आमचं प्रतिनिधित्व घ्यावा. लोकांचे पशु पूर्ण चोरीला राहणार आहे. आता जाऊन राहिलेच आहे, याच्यानंतर तर खूप जास्त चोरीला जाणार आहे. 100 पेक्षा जास्त कॅपॅसिटीचा तो कत्तलखाना आहे. 100 पेक्षा जास्त कापणारे मोठे पशु त्याची लिमिट नाही आहे. 100 पेक्षा म्हणजे 1000 पशु सुद्धा काढले जातील. मुंबई हायकोर्ट अपॉइंटेड आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड ॲनिमल वेलफेअर ऑफिसर मी आहे. आमच्या 3-4 लोक ॲनिमल वेलफेअर ऑफिसर आहे. आम्ही रिडिंग केलं आहे. जे रिडिंग दिलं आहे ऑथेंटिक आहेत सगळे. आणि रिडिंग केल्यानंतर आम्ही या स्टेटमेंटला आलेलो आहे की लॉ अँड ऑर्डर शुड नॉट डिस्टर्ब इन अवर डिस्ट्रिक्ट. तो वैसा सीपी साहब ने लेटर भी दिया है अपने हाईकोर्ट में, अपन ने देखे थे कॉपी में. सीपी साहब का लेटर धर्माधिकारी साहेबांनी जस्टिस धर्माधिकारी साहेबांनी कॉर्पोरेशन लेटर पाठवलेलं आहे की तुम्ही हा बंद ठेवा म्हणून. पण तरी जर समजा यांचा प्रोग्रेस पुढे चालू राहिला तर लेट सिटीजन डिसाईड. सिटीजन डिसाईड सिटीजन काय कॉमन सिटीजन काय शासन क्या निर्णय लेगा? शासन निर्णय लेता था तो अभी तक के निर्णय हो जाता. लोकांची भावनाची कदर करावं लागेल. लोकांच्या भावनाची कदर करावं लागेल. शासनाचा निर्णय घेतलेला आहे. तुम्ही घेता की मी घेतो? शासन घेतो ना. पाठपुरावा करावा. विचार करून घेणार तो तसंच करणार. आम्ही पाठपुरावा ही विनंती. आपण त्यांना म्हणणार ना आता कोर्टाचे काय आदेश आहेत ते आम्हाला मला माहिती नाही. मनपाला विचारावं लागेल. साहेब तुम्हाला लोकांच्या मनपाकडे जा ना थोडंसं. साहब आप बोल रहे हैं मनपा के पास में जाओ. आप मेरे को एक बात का जवाब दो कि ये शहर की शांति की जिम्मेदारी किसकी है? मनपा की है, पुलिस की है कि कलेक्टर की? आप क्या बोल रहे हैं कि ये कोर्ट मैटर हुआ है, बराबर है. अब कोर्ट ने क्या आदेश दिए ये सुनना तो पड़ेगा. हमारा आपसे एक ही निवेदन है, आप इस पे स्टडी करो. सर आप स्टडी करो. मनपा को जाओ, हमारे 4 लोगों को प्रतिनिधि करके बुला. आपको तो कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं अभी नहीं कमिटमेंट ले लेते. हम लेते भी नहीं ना. लेते नहीं आपका. हम हमारी ये भावना है कलेक्टर साहब तक पहुंचा चुकी है. ये कोर्ट मैटर है तो ये क्या कोर्ट मैटर है? कोर्ट ने क्या आदेश दिए ये तो देखना पड़ेगा ना. नहीं बिल्कुल 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 ना. सिर्फ प्रशासन तक के जाने का जो हमारा सेतु है वो आप है. आप जाकर चलो कोर्ट का कोर्ट ने क्या बोला है, क्या डायरेक्शन दिए, क्या है, इन्होंने अपनी बात डिफेंड की कि नहीं आप लोगों की मनपा ने? ये तो देखना पड़ेगा ना. जी कि एकदम मैं आपको बोल दूं कि नहीं ऑर्डर दे देता हूँ यहाँ पे. सर वैसा कुछ भी नहीं बोलने के लिए हम निवेदन. हम ऐसा चीजें सर वापस उठे नहीं है. आप निवेदन दिए, मैं आपको पहले ही बोला हूँ निवेदन मैंने स्वीकारा है. समझे गवर्नमेंट को जाएगा डॉक्टर साहब ये पूरा पढ़ने के बाद में जो 3 प्रश्न है पूरा पढ़ा मैं. ये नहीं पढ़े नहीं आप. ये पढ़ने के बाद में जो समिति जो है इसके अंतर्गत संगठना है काम है हमारा. निर्माण नहीं हो इसके पहले जो निवेदन आ गया इसके पहले जब निवेदन आ चुके उसका मनपा को पूछेंगे तो मनपा इतना निर्दय था सर. आपके राइट में तुरंत ये है कि यहाँ से मीट एक्सपोर्ट के जो गाड़ियाँ जा रही है उसको बंद करना है. आपके तुरंत हाथ में है. इतना आप करिए. रोज जा रही मैं अभी ऑर्डर दे देता. याचे काय करत नाही. आणि मनपाला फोन लावलं ऊपर काय ये कोई गवर्नमेंट को जाता नहीं. उसमें टैक्स जाता ये क्या है ये तो मुझे भी पता है और मैं सबके सामने आपला पाठपुरावा जास्त लागेल लेकिन अपने पब्लिक की भावना को देखते हुए थोड़ा उसका मैं पास से पूछता हूँ. अपन बैठते हैं हम लोग 2 मिनट बैठते हैं. आप चलिए आप लोग आप लोग मीटिंग में
का मोर्चा दिल्यानंतर वेगळं काम नाही सांगायचं. बाहेर वेगळं काम असेल तर तुम्ही नंतर वापरा. मी असं वेगळं काम असेल तर हे सर्व झाल्यावर मी या मोर्चाला माझं हे काम आहे करा तसं करतही मी एका वाक्यात उद्या असं वेबच्या पाहून आलेला 100 लोक जमले मला काही तसं टेन्शन येत नाही. मी ते करत नाही. तुम्हाला काय काम आहे हे सर्व केल्यानंतर या मला रिक्वेस्ट करा. ठीक आहे. वो तो कम से कम 5-6 लोग हम तो 20-25 जन ही है. बाकी अंदर बहुत लोग हैं, काफी बहुत है. लेडीज है कम से कम 2 तो लेडीज. भावना कैसा है थोड़ा सा प्रायोरिटीज लेनी पड़ेगी. तुम्ही असं काय ठेवू इकडे या. प्रायोरिटीज में एक समिति भी आप लोगों जैसे बनाना जो आपके प्रयास से जो हो सकता है, आपके प्रयास से जो हो सकता है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में उतना का, क्योंकि करना सब आखिर में पब्लिक को ही है. आपको यहाँ से क्या है मेरी पर्सनल राय बताता हूँ कि कत्तल खाना अगर अड़चन है तो कत्तल आपकी भावना से मैं सहमत हूँ. मगर एक मैं चेयर पे बैठने के बाद में मैं तो कोई बन सकता भावना नहीं. आपको नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा. आपका काम यहाँ से वो फॉरवर्ड करना, वो पार्ट पूरा के लिए हमारी आपसे बहुत अपेक्षा है कि वो कम से कम आप पूरा करिए. एक विनंती अशी आहे, आपण थोडंसं बाहेर नाही मोर्चाला समोर जायचं प्रधान आहे. वो प्रेसिडेंट पर जाता है. आप नहीं क्या है आप समझ लो. आपके मोर्चा के लिए मैं सामने आया. कल जाके रिपब्लिकन पार्टी का भी निकलता, कल मुस्लिम बांधवों का भी निकल सकता. ऐसा बोलेंगे कि मुझे ये प्रशासकीय अधिकारी है. शासकीय पुलिस वाले मुझे परमिट नहीं करते. सही बात आपको बराबर है कि नहीं. बरोबर है ना. मैं परमिट करत नहीं कारण उद्या कमी जास्त नहीं. काफी सीनियर सिटीजन लोग हैं वहाँ पर. मेरी बात आप मानिए. उनका ये बोलना है कि बहुत से लोग प्रेसिडेंस, ये प्रेसिडेंस नहीं होना चाहिए. प्रेसिडेंट का मतलब मैं अब गए, अब समझो दूसरा मोर्चा बोले आज इस मोर्चा में गए, उसमें वो हिंदू समाज का था इसलिए आप लोग गए, हम मुस्लिम है हमारे चलो वादे निर्माण हो जाते हैं. सब जो करने वाले लोग हैं हम सब बिखरे हुए. हमारा किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं. क्या इंटरेस्ट के कारण बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है. नहीं हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, आज हम लोगों ने यहाँ पे 7-8 हजार जमा लोग कर लिए, लेकिन ये भीड़ वापस जमा करने में हमको सब 6 महीने बराबर. क्योंकि सब अपने अपने सब जो भी है पूरा एक बीच में हमारे यहाँ वो पैसे देके लाए हुए लोग नहीं है बराबर. नहीं एक बहुत स्पष्ट जो भीड़ है स्वयंपूर्ण भावना सर. बहुत सारी संगठन है और महिला का भी प्रॉब्लम और नहीं चालू करने के पीछे सिर्फ भावना है. पर्सनल इंटरेस्ट इकोनॉमी किसी का भी नहीं. ये संगठन का प्रतिष्ठित दूसरी जो पार्टी है सब उनका आर्थिक उसमें पूरा प्रयोजन रहता है, उनका आर्थिक इंटरेस्ट रहता है. वो हो सकता हमसे ज्यादा प्रेशर वो आपका यहाँ आगे करना. आगे उनका क्या प्रेशर होता है तो पैसे से क्या होता है कहने तो सारे सबको मालूम, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता. लेकिन कहीं ना कहीं तो भी ठीक है आप प्रशासकीय अधिकारी लेंगे, मन की भावना आपको भी जैसे लग रही है तो उस भावना से आप हमारे साथ जुड़िए. आपके अधिकार क्षेत्र में जो बढ़ता आप पूरे पावर यूज करके जो आपके अधिकार क्षेत्र में बैठे आप हमारा कार्य एक समिति बनवाइए. जब आमने सामने बहस होती है आप एक बार ओपन डिस्कशन लेते हैं ना, कत्तल खाना होना नहीं होना. साहब कलेक्टर साहब बाहर है, आने वाले 2:30 बजे है मेरा ऐसे कुछ अपॉइंटमेंट होगा, चर्चा कर लूंगा मैं. एक अच्छा मध्यम मार्ग है तो तीन चीज यदि परमिशन जिस बेस पे दी गई कि बाहर के कत्तल खाने पर और जो आपको बताया वो बेस भी रखते हैं, वो हलफनामा देना सरकार ने कि मीट यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होगा. और बाकी सारे जो अमरावती में भी कत्तल खाने बंद हो जाएंगे सर हम एग्री है. हम हलफनामा दे देंगे, हम कभी विरोध नहीं करेंगे. बटनेरा में सब बंद हो जाए. जो अमरावती में भी कत्तल खाना है उससे यहाँ के शहर की जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति पूरी हो रही. जब शहर की पूर्ति पूरी उस कत्तल खाने से हो रही है तो फिर ये नया हमारे छाती पे हम बिजनेस के अगेंस्ट में नहीं है सर. यानी ये अगला बिजनेस कर रहा है उसके, लेकिन बिजनेस का स्वरूप दूसरे शहर में बैठने के लिए यहाँ आप क्यों हो रहे हैं. अच्छा फिर वो बटनेरा भी चालू और ये भी वो भी है. और सर ऑलरेडी यहाँ पे ये बहुत कसाई खाना तो है ना अपने यहाँ पे इतौरा बाजार में, वहाँ तो मैक्सिमम सेल वहीं से सारा का सारा. ये तो जो कत्तल खाना मशीन से ये सारे एक्सपोर्ट होते हैं, ये सारे एक्सपोर्ट के लिए साहब यहाँ लोकल के लिए. इतना पशुधन कैसा मिलेगा सर वही तो प्रश्न है. चोरी करेंगे ना, चोरी करके देंगे ना चोरी चकारी. आज किसानों की आत्महत्या बढ़ी सब अमरावती डिस्ट्रिक्ट उसके लिए इससे प्रमाण बढ़ जाएगा. ये मुद्दे सब जब आप लोग समिति बनाएंगे हम लोग रखेंगे मुद्दे, क्योंकि आप नहीं रख सकते ना मुद्दा. हिंदू परिषद में कई बार हमले आप तो टेक्निकल
देखोगे, आप टेक्निकल देखोगे, नियम देखोगे कि भाई बैठता नहीं बैठता करे। लेकिन किसान की आत्महत्या को कहीं प्रवृत्त करती है चीजें, तो निश्चित इसके लिए तो चिंता वाली विषय हो जाएगा। कमेटी फॉर्म करेंगे। हाँ जी जी, चार लोग हमारा 8-10 लोग 11 लोगों की समिति बनाई है, ओपन डिस्कस होना चाहिए, डिस्कस करते हैं। ओपन डिस्कस में आप लोग अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल सही बात। ऐसा रहता सर, अगर आपका सही सर, पश्चिम महाराष्ट्र में शासन खुद पशुधन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रहा है। वहाँ पे दुग्ध क्रांति वगैरह के माध्यम से बहुत सारी चीजें वहाँ पे होगी, यहाँ उल्टा हो जाएगा उसका। ऐसे कत्ल खाने पश्चिम महाराष्ट्र में नहीं गए, ये कांग्रेस सरकार के समय इसमें सर अपेक्षा हमारी यही है, आपके पास में रोज के सैकड़ों निवेदन आते चल जाते, आप इसको थोड़ा सा स्पेशल ध्यान दीजिए। हमारी अपेक्षा ही आपसे, अरे पीछे से हमारा रुकने में कोई भीड़ में बात नहीं होती थी, एक ही प्रश्न सारे लोग आपको बताते जाए जो आपको लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग थोड़े रुके कि आपसे हम एक अपेक्षा क्या 2:30 बजे से मैं आ रहा हूँ, हमारी मीटिंग है और उसमें अपन तय करेंगे, कमेटी फॉर्म करेंगे और उसमें ओपन डिस्कस खुले दिमाग से अगर चर्चा करें तो उसमें सही बात। तो मैं उसमें सहयोग मैं आपको जी सर यही अपेक्षा आपसे, और आपके इसमें ये काम होता है निश्चित, तो सर आप जिंदगी भर के आपके साथ हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आप ये भावनाओं का सवाल है, भावनाओं की कदर करिए, भावना की कदर करिए। क्या ऑटोमेटिक कत्ल खाना मशीनों से चालू लगाने वाले एक बैठेगा, आप नैतिक पर जाइए, कलेक्टर साहब से डिस्कस करते हुए रहूंगा। अगर मैं नहीं रहा तो आप कलेक्टर साहब आप बुला लीजिए, उससे चर्चा होगी, मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। पशुधन बचाओ समिति का जो मोर्चा आयोजित किया गया है, इसकी भव्यता को देखते हुए प्रशासन ने इसकी दखल लेना चाहिए और कलेक्टर ऑफिस में हमने जो निवेदन दिया है और साथ ही उनको चेतावनी भी दी है, अगर शासन ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो वडाली जैसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि जल्दी इसकी कमेटी बना के इस समस्या का हल करेंगे। आज अमरावती में जो हमने मोर्चा निकाला है उसका एक ही निर्देशन है कि गायों को बचाना चाहिए, भले हम मर जाएंगे लेकिन गाय को बचाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। मेरे दादा जो इन्होंने पेट में सही बोली है, उससे हम कई गायों को बचा सकते हैं। अमरावती में